कारगिल विजय दिवस के 25 साल हो गए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी मौजूद हैं। वो नाम जिनसे पाकिस्तान सेना भी डरती है। सर ये बताइए, आज तो खुद आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप कमांडिंग ऑफिसर रहे थे सर। आज आपकी कहानी, आपकी जुबानी और सर आपकी लोकेशन जरा दर्शकों को समझाइए सर इन पहाड़ियों के बारे में। नहीं, 25 साल हो गए हैं। सबसे पहले तो उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और आज अच्छा लग रहा है कि पूरा देश 25 साल जो रजत जयंती है मना रहे हैं और यहाँ पर कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो यादें हैं वो तो हमेशा मन में भी रहेंगी और आज फिर उभर कर दोबारा वापस लौटी हैं। और आपने बात की वो चोटियां, आप देखिए सबसे मशहूर चोटी जो टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी है, 17,000 फीट के आसपास है। और मुझे गर्व है कि 18 ग्रेनेडियर्स को इस पे विजय हासिल करने का मौका मिला। अगर आप अपने दाईं तरफ देखें, जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है 0.5140 और उसके बाद जो फ्लैट एरिया है ये हम्प का है और उसके साथ दो नुकीली जो आपको दिख रही है ये तोलोलिंग है। अच्छा। और ये स्पर है। तो सबसे पहली जो लड़ाई थी वो तोलोलिंग की थी और उस समय ये भी नहीं मालूम था कि दुश्मन कितना है और यही बताया गया था कि 5 से 6 है। और ना तो आर्टिलरी उस टाइम थी, ना बफर्स थे, ना रिसोर्सेज थे, ना उसके रिकॉनेसेंस के लिए समय था, ना प्रेपरेशंस के लिए समय था। और 22 दिन जो है लगातार रात दिन ये युद्ध चला और 13 जून को 2 राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर्स मिलकर इस पे विजय हासिल की थी। तो मुझे खुशी है कि उन चुनौतियों को जो थी मेरे यूनिट के जवान थे उन्होंने इसको किया और बहुत बड़ी शहादत दी। 2 अफसर, 2 जेसीओज और 21 जवान जो है हमें यहाँ पे खोने पड़े। और ये भी मेरे लिए बहुत मैटर ऑफ प्राइड है कि दराज सेक्टर में जो 2 महत्वपूर्ण सामरिक महत्वपूर्ण की जो दोनों चोटियां हैं, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो, 18 ग्रेनेडियर्स में उसको हिस्सा लेने का मौका मिला। सर ये बताइए, इसके बाद रणनीति में क्या असर आया, क्योंकि 25 साल पहले का द्रास वो नहीं था जो आज हम देख पा रहे हैं। नहीं, स्ट्रेटेजिक तो ये तो इवॉल्व होता रहता है, जो रणनीति है बदलती रहती है। उस समय उस तरह के सर्वेलेंस के जो थे वेपनरी नहीं थी और उस तरह का इक्विपमेंट नहीं था। आज बहुत बेहतर है हर एक चीज में। आप देखिए ड्रोन आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है उसमें बहुत हो गई, स्पेस वॉरफेयर की हम आज बात करते हैं, साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं। तो आज वातावरण बहुत अच्छा है, रणनीति बहुत अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब इस तरह की शरारत दोबारा करेगा। सर ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी सर भारतीय सेना ने काफी बार चुनौती दी है। सर ऐसे में आगे आने वाले जो बैटल्स होंगे उनके लिए सर भारतीय सेना, आप कह रहे हैं कि पूरी मजबूती से तैयार है? बिल्कुल पूरी मजबूती से तैयार है। हर हाल आप देखिए 2 साल से गलवान में 50,000 सैनिक डटे हैं और चाइना की हिम्मत नहीं है वो कुछ कर पाए। तो आज पूरा सक्षम है भारतीय सेना, हर प्रकार से सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को सुन रहे थे जो अपनी कहानी, अपनी जुबानी इंडिया न्यूज पर बता रहे थे। मैं शुभ राणा, कारगिल से, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उन घाटियों में मौजूद है जो भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रमाण है। उन चोटियों में जो गूंज गूंज के भारतीय सेना की वीर गाथा बताती है। देखिए, कारगिल विजय दिवस को 25 साल हो गए हैं और 26 जुलाई 1999 वो दिन जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान को याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना ने फिर से अपनी कारगिल की चोटियों पर परचम लहराया था, भारत माँ का वो झंडा लहराया था जिस पर पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ की थी। देखिए, ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे ये असल में लियाचिन व्यू पॉइंट है और यहाँ से ठीक पीछे पूरा व्यू, पूरा जो कारगिल बैटल का सिनारियो है वो आपको नजर आएगा। देखिए, ये जो पीछे कोनिकल सी माउंटेन आपको मेरे पीछे नजर आएगी, जिसके पीछे जिस पर हल्की हल्की बर्फ भी पड़ी हुई है, वो टाइगर हिल्स है। जी हाँ, वही टाइगर हिल्स जहां हमारे भारतीय सैनिक की जो विजय गाथा है, जो भारतीय सैनिक ने जिस तरीके से पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ा था। और देखिए, ये जो टाइगर हिल्स का पॉइंट है ये भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि देखिए इसकी ठीक चोटी के ऊपर आप देखेंगे इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और इसके ठीक ऊपर पाकिस्तान ने अपना बेस बना लिया था। और ऊपर से हाई एल्टीट्यूड में उनके पास ये एक फायदा था कि वो नीचे से भारतीय सैनिकों की जो मूवमेंट है उसे ट्रेस कर पाते थे। और देखिए, कई बटालियंस, चाहे 18 ग्रेनेडियर्स की बात की जाए, कई बटालियंस जो थी वो यहाँ पहुंची थी। और देखिए, ये जो बैटल है इसको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो पीछे तमाम आपको मेरे पीछे चोटियां दिख रही हैं और इसके ठीक साइड में द्रास
द्रास में क्योंकि हम मौजूद हैं, और साइड में पूरी तोलोलिंग की वो जो घाटी है वो भी आपको नजर आएगी। वही तोलोलिंग जहां पाकिस्तान सैनिकों ने करीबन 1000 से ज्यादा संख्या में पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ किया था, हमला बोला था। 3 जुलाई को जब 3 जुलाई को हमें ये पता लगा था, 3 जून को जब हमें पता लगा था कि देखिए यहाँ पाकिस्तान सैनिक घुसपैठ कर चुके हैं, उसके बाद भारतीय सेना का ये जो ऑपरेशन विजय है वो पूरी तरीके से कामयाब हुआ और 2 महीने से ज्यादा ये बैटल चला। 500 से ज्यादा जवानों की जान गई, 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार ये जो पूरा ये जो वैली है, पूरा ये जो घाटी है, ये फिर से भारत माँ के झंडे से गूंज उठी। और पूरी की पूरी देखिए ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये NH-1 का जो हाईवे है जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है, उस पर पाकिस्तान सेना की नजर थी क्योंकि वो चाहता था कि इस रास्ते को डिस्कनेक्ट किया जाए और ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। और देखिए ये जो पूरी की पूरी घाटी है, आप अनुमान लगाइए कि इनकी चोटी पर पाकिस्तान सैनिक जो थे वो बैठे हुए थे और जो भारतीय सैनिक थे वो नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ऐसे में लिहाजा कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, लेकिन इस कारगिल वॉर से हमने एक सीख भी ली क्योंकि उसके बाद हमारी रणनीति में भी काफी बदलाव आया। फिर चाहे LOC या LAC की बात की जाए, दोनों तरफ से हमारी ये जो रणनीति थी वो बदली, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की हमेशा से यही फितरत रही है कि सामने से उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक तरफ वो हाथ मिला रहे थे और पीछे से पाकिस्तान सेना जो है वो धोखा देने का काम कर रही थी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.